गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी में चल रहे कष्ट या जो कष्ट आने वाले हैं वो खत्म हो सकें। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे और आप पर बरसती रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ आवाज में और शांत वातावरण में थोड़ा ऊंचे स्वर में आप उसे रिकॉर्ड करके शो हुए जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पर आप सेंड कर सकते हैं, या साफ शब्दों में लिखकर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, जितने भी आप सत्संग सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने सत्संग है वो क्रिस्प हम रखें, और आपने एक ही काम करना है जो गुरु महाराज जी बोलते थे, जो हमारे प्यारे गुरु जी बोलते थे कि सत्संग को अंत तक सुनो और ध्यान से सुने, और जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और वो जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, वो आप भी उसके भागी बनेंगे। संगत जी, आज के सत्संग हमें व्हाट्सएप फॉर्म में मिले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं, कुछ रिटन में भी हैं। आज का रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ रिटन भी आएंगे आगे, जो मैं अपनी ही वाणी में आपको सुनाऊंगी। अंत तक जुड़े रहें, सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हेलो जी, जय गुरु जी। मैं सत्संग अपना शुकराना सत्संग दूजा सत्संग शुरू करना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं होशियारपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम सुमन है। मैं अपने बेटे के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा बहुत देर से ट्राई कर रहा था बाहर जाने के लिए, पर उसका काम नहीं बन रहा था। बार बार उसको रिफ्यूज़ल आ रही थी, लेकिन इस हफ्ते ही वो बाहर चला गया है। मेरे गुरु पाक पर मुझे बहुत ही कृपा की है। मैंने बहुत परेशान थी कि मेरे बेटे का काम क्यों नहीं बन रहा। गुरु पाक का मैसेज तो मुझे आते थे कि तुम्हारा बेटे का काम हो जाएगा, तुम घबराओ मत, तुम्हारे बच्चे का काम हो जाएगा। मुझे बहुत चिंता सी लगी रहती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मेरे साथ हमेशा मेरे गुरु पाक है। मैं तो इतनी ज़्यादा, मैं तो सन 2022 से 22-23 से ही गुरु पाक के साथ जुड़ी थी। मैं सारे जो भी सत्संग अटेंड करती थी, लेकिन जब भी मैं जाती थी तो मुझे बहुत ही मन को सुकून, शांति और मिलती थी। मुझे इतना ज़्यादा अपने आप, मैंने तो जो कुछ मैं ज़िंदगी में पाना चाहती थी, मुझे सब कुछ ही गुरु पा ने दिया। मैं अपने अब बार-बार इनको प्रणाम कर रही हूँ कि मेरा इतना छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम भी सब निकल गया। अब तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। गुरु पा सबको ऐसे ही खुशियाँ दे। जो मेरा सत्संग शेयर आंटी करेगी, उनको भी आप पूरी तरह ब्लेस करना। गुरु पा सब पर अपनी मेहर भरा हाथ रखना। जय गुरु पा। शुक्राना गुरु पा। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, और आज सैटरडे है, और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, आज गुरुपा ने बहुत ही प्यारे दर्शन दिए मुझे। आज दोपहर में मैं टाइम 1 बज रहा था, मैं छत पे गई थी कपड़े लेने। तो जैसे ही मैं नीचे की तरफ आती हूँ तो मेरा जो बेडरूम है उसमें से मतलब उसमें से होके और फिर बालकनी से सीढ़ियाँ हैं ऊपर की। तो जैसे ही मैं नीचे आती हूँ तो बालकनी में जैसे ही मैं पहुँचने वाली होती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, मेरे बेडरूम में से कबूतर निकल के जाता है।
मतलब उड़ के। और क्योंकि बेडरूम के इधर ही मेरा गुरुपा का मंदिर है, तो मुझे इतना अच्छा लगा मैं गुरुपा आज अंदर आए और पूरे घर में घूम के गए होंगे पक्का। तो मुझे अच्छा लगा बहुत। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। आप शायद कोई कष्ट हरने ही आए थे हमारे, और हमें पता भी नहीं लगता। तो संगत जी, शाम को जब मैं 5 बजे के आसपास, सॉरी 5 नहीं, 2:30, कितना बज रहा था उस टाइम, शायद 2:30 पौने 3 बज रहे थे। उस टाइम मैं अपने बेडरूम में बैठी थी, तो मैं बालकोनी की जो खिड़की है उसमें से देख रही थी, रूम की जो खिड़की है। मुझे बार बार कबूतर दिखाई दे रहे थे और वो छत पे जा रहे थे। तो गुरुपा ने इस तरह मुझे आज कबूतर के रूप में संगत जी बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत ज़्यादा। और संगत जी, अभी 2 दिन पहले मेरा मेरे भाई के साथ झगड़ा हो गया था। तो वो घर से जाने की बातें कर रहा था और उदास भी था, क्योंकि अ, मेरी उससे काफ़ी बहस हो गई थी। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन अ, उसने मुझे कुछ अपशब्द बोल दिए, मतलब जो मेरे मन पे लग गई। और उसको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था कि मतलब मैं हमेशा उसके अच्छे के लिए सोचती हूँ। उसको लगता है कि मैं उसके बारे में अच्छा नहीं सोचती, बस इसी बात से मुझे बुरा लगा और मैं खूब रोई उस दिन और मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने गुरुपा से कहा, ये सब क्या हो गया गुरुपा? मेरा मेरे भाई के साथ इस तरह झगड़ा क्यों हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। और फिर आज एक आंटी का सत्संग सुनाया गुरुपा ने कि बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे रिश्तों को लेके। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस उसको सद्बुद्धि देना कि वो सही रास्ते पे चले, और आप उसके अंग संग रहना गुरुपा। वो अभी इतना समझता नहीं है किसी चीज़ को, बस आप उसके अंग संग रहना गुरुपा। मेरी आपसे यही अरदास है। कभी उसको अकेला मत छोड़ना और हमेशा उसको बुरी संगत से बचाए रखना गुरुपा। और संगत जी, कल मेरे अंकल कहीं बाहर मीटिंग पे गए थे, तो वहाँ उनका पैर स्लिप हुआ, वो गिर गए थे। तो पता नहीं, शायद वहाँ उस होटल में कहीं फर्श पे पानी गिरा था, उन्हें गिरा हुआ था, उन्होंने देखा नहीं और उनका पैर स्लिप हो गया। तो गुरुपा कह भी रहे थे कि तेरे पति का मैंने आज कष्ट काट दिया है। तो उनको चोट कहीं भी नहीं आई संगत जी, कहीं भी नहीं। तो गुरुपा, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने उनकी रक्षा करी, उनको बचाया। आप कितना ख्याल रखते हैं गुरुपा अपनी संगत का, हर टाइम अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। हम तो नादान हैं, कुछ समझते ही नहीं हैं। मैंने मेरे अंकल को कहा, गुरुपा ने आपका कष्ट अपने ऊपर ले लिया है और आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र करो आपको कहीं चोट नहीं आई। और देखो संगत जी, गुरुपा हमारे 90% कष्ट खुद पे लेते हैं, तो जरूर उनको तो कष्ट होता है। चल, भले ही वो बाद में अच्छे हो जाए, लेकिन कष्ट तो वो झेलते हैं संगत जी कुछ देर के लिए। तो हम वो 10% में कितने घबरा जाते हैं। तो संगत जी, इस तरह गुरुपा ने अपने बच्चों के अंग संग रह के उनकी रक्षा करी, उनको ब्लेस भी किया। और आज संगत जी, गुरुपा ने मुझे रोटी में ओम के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और पता नहीं कौन सा कष्ट था जो आपने मुझे ओम के रूप में दर्शन देके ब्लेसिंग दी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक छोटी सी बटरफ्लाई संगत जी हमारे घर में घूम रही है, 3-4 दिन हो चुके हैं। 3-4 दिन नहीं संगत जी, लोहड़ी वाले दिन से ही घूम रही है। और शायद गुरुपा अपने बच्चों की रक्षा करने आए हैं।
तो गुरुपा उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी लीला अपरंपार है, आपको ही पता है क्या हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं। तो संगत जी, और आज संगत जी हमारे घर में गुलाब का जो पौधा है उसमें बड़ा सा फूल तैयार हो चुका था। तो गुरुपा का पहले टेलीपैथी से मैसेज आया था कि तुमने ये एक काम करना है कि जब तुम्हारे घर में गुलाब का फूल उगाए तो उसको मेरे चरणों में रखना है, और घर में किसी भी एक मेंबर की अरदास करनी है कि उसको निरोगी काया मिले, और वो फूल मेरे चरण स्वरूप में रखना है। तो मैंने मेरे बच्ची को बोला कि बेटा आप अपने लिए गुरुपा से अरदास करो और ये फूल गुरुपा के चरणों में अर्पित कर दो, ताकि वो तुम्हारे धीरे धीरे सारे कष्ट दूर कर देंगे और तुम अच्छे हो जाओगे। क्योंकि वो आंटी ने बताया था सत्संग में कि जैसे जैसे गुलाब का फूल सूखता जाएगा वैसे वैसे आपके कष्ट, जो भी आपके मतलब अंदरूनी जो भी बीमारी है वो सब धीरे 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 करके समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह गुरुपा ने हमें टेलीपैथी से मैसेज दिया। गुरुपा उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, अब मैं ये सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप के साथ यहीं समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।